वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। देखिए, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आप सभी को हमने इनकरेज करने की कोशिश की थी कि आप सबसे पहले बोलना सीखिए। कुछ भी आपका गलत हो जाए उस सेंटेंस की चीराफाड़ी डिसेक्शन मत करिए। ठीक है, डिसेक्शन चीराफाड़ी करना अलग अलग, ये गलत है ये सही है, इस चीज़ में अभी आप मत पड़े। आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश करिए कि वहाँ पर हम वैसे ही बोले। कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। जैसे मैंने सेंटेंस को बताने की कोशिश की थी आपको कि सबसे पहले अगर मान लीजिए हम बोलते हैं आई गो विद यू। देखिए यहां गो की मीनिंग क्या हो गई? जाता हूं, यही तो हुआ। अब देखिए यहां पर आई गो विद यू, मैं आपके साथ जाता हूं। आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही लिखिए। मैं आपके साथ तो कैसे लिखोगे? आई विद यू, देखिए हो गया। फिर क्या लिखोगे आप? फिर यहां गो बोल दीजिए। व्हाट्स रॉन्ग? क्या गलत है? सही है। एक और देखिए, आपके साथ मैं जाता हूं विद यू आई गो। तीन तरीके से हो गया। कोई एक सेंटेंस एक तरीके से नहीं बोला जाता है, कई तरीके से बोला जा सकता है। मैं आपको बातचीत का तरीका दिखाता हूं और फिर यह बताता हूं कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं। कोई भी गलत सेंटेंस नहीं होगा। जो चीजें आप सीख रहे हैं आप पहले बोलना सीखें, उसके बाद फिर सुधार लाना सीखेंगे कि हाँ क्या है। देन यू विल हैव ए गुड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका एक अच्छा विश्वास होगा। आप बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंट हो जाएगी। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से आपके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं आप वैसे ही इंग्लिश बोलो ना। मैंने कहा दो दो वर्ड बोलिए, यही कहा ना। तो कैसे बोलते हैं? दो और दो, एम राइट? तो टू एंड क्या है? टू वर्ड स्पीक। अब क्या होगा? ये तो आ गया दो और दो वर्ड बोले, ऐसा लग रहा ना। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आया, ठीक है, टू एंड टू वर्ड्स क्या है? स्पीक, तो ऐसा लग रहा बोले। अरे भाई ये सही हो सकता है, कैसे? कॉमा लग गया। टू एंड टू वर्ड स्पीक, दो और दो वर्ड बोले। स्पीक का क्या अर्थ हो गया? बोले। तो क्या आप टू एंड टू वर्ड्स कॉमा स्पीक बोलोगे? जी नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जैसे वर्ड आपके आते हैं आप वैसे आपको बोलिए। स्कूल में जाता हूं, स्कूल आई गो। कोशिश तो करिए एक बार। मैं नहीं कह रहा हूं, जो माइंड में आपका आता है उसे दो दो वर्ड को लेकर आप इंग्लिश बोलना सीखें। छुटपुट आप शीशे के सामने आ सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी एक फ्रेंड को लेकर बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली क्या होगा? लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जब हम समाज में बोलते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हुआ बचपन में आप ऐसे हुआ था ना आपके साथ? आप कुछ वर्ड बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। किसी बच्चे को देखिए अकेले उल्टा सीधा बोल रहा होता है, वर्ड भी नहीं समझ में आते हैं, बट क्या होता है? ट्राई टू स्पीक। कोशिश तो करो बोलने की, जैसे वो कोशिश करता है वैसे आप भी करिए। फिर देखिए हम आपको सारे वर्ड बताते हैं कैसे, जो आपके दिमाग में ये लगता है कि ये गलत है ये सही है। ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूं। फिर देखिए एक सेंटेंस होता है समय क्यों बर्बाद करते हैं। ठीक है, मैं शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपकी क्या है, थोड़ी सी जो आपके दिमाग में ये लगता है नहीं ये गलत है, ये ट्रांसलेशन है, इसमें सहायक क्रिया नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं, वो चीजें आपको हम बता रहे हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला समय क्यों बर्बाद करते हो, तो व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, ये आप करते हैं। इसे बोलने में ऐसा लगा वाई डू यू, वाई यू वेस्ट टाइम बोल दिया तो गलत हो गया। जी नहीं, अगर आप बोलते हैं वाई वेस्ट टाइम बोलते हैं तो देन क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं जाते हो? तो
वाई नॉट गो, ये भी आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा बोला जाता है। वाई नॉट गो देयर, ठीक है, क्यों नहीं आए, ठीक है। देखिए वाई नॉट कम, आप कहेंगे केम बोल दो, अरे डिड नॉट केम था, डिड नॉट कम था, आप परेशान मत होइए, आप इसको बोलिए। कम वर्ग की थर्ड फॉर्म भी होता है, जिसमें सहायक क्रिया कई बार क्या होता है, हिडन होती है। हेल्पिंग वर्ब आपका हिडन होता है। आप नहीं यकीन है तो आप इन्हीं 3 सेंटेंस को आपको देखना है, तो आप सीधे जाएंगे, आपको इन्फिनेटिव सेंटेंस आपको दिखेंगे, आपको वहां पर आप सारे सेंटेंस ऐसे ही देख लेंगे। यही जो मैंने लिखा है, जिसे आपको इंटर तक नहीं पढ़ाया गया, हाई स्कूल तक वो नहीं चीज पढ़ाई जाती है, और उससे आप ये कहते हैं कि ये गलत है, आप दूसरों को कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कोशिश करिए, पहले सीखना चालू करिए। मैं आपको छोटे छोटे वर्ड बताता हूं। देखिए मैंने आपको कहा मैं छोटे छोटे वर्ड आपको बताता हूं, अभी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, सिर्फ आप समझिए, ठीक है। आई टेल यू लिटिल वर्ड्स, इंग्लिश में 2 बार लिटिल लिटिल नहीं बोलते हैं, छोटे बोल दीजिए कि आपको छोटे छोटे वर्ड बताते हैं। स्मॉल वर्ड्स बोल दीजिए, कुछ भी तो बोलना सीखिए। यहां पर ऐसे एक और देखिए जो आपकी भ्रमित चीजें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसका एग्जाम्पल आप यहां दे सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप ऐसा करिएगा कि कोई मोबाइल में यूट्यूब की कोई भी डिस्कशन देख लीजिए, ढेर सारे लोग हैं, उनको देखिए कैसे बोल रहे हैं, और फिर उनको देखिए क्या वास्तव में आपकी इंग्लिश वट एवर जस्ट आई एम टेलिंग यू, ओके, यू आर लर्निंग इन द सेम कंडीशन और नॉट, ठीक है, क्या आप उसी तरह सीख रहे हैं यार नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें तो आपको आएंगी ना। फिर मूवी देखेंगे, आप अपनी किताबों में देख सकते हैं, जैसे शेक्सपियर के ड्रामा है, उनमें देखिए आपको इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, वट एवर जस्ट यू आर स्पीकिंग, तो देन ट्राई टू स्पीक, आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए जैसे यहां पर आता है आई गो, हमारे बोलने के एटीट्यूड वो आपको बताते हैं कि वर्ड क्या है। जैसे किसी ने बोल दिया यस आई कमिंग, तो यहां पर आई कमिंग बोला है ना, व्हाट्स रॉन्ग, आई एम कमिंग, तो वो तो गलत वैसे भी नहीं है। आई एम कमिंग क्या गलत है, आई कमिंग क्या गलत है, अरे आप बोलिए पहले भाई, उसको इतना चीरा फाड़ी के चक्कर में पड़िए, ठीक है। यस आई कम, ठीक है, मैं आता हूं, ठीक है। समवन कॉलिंग यू, देखिए आप ढेर सारे वर्ड ऐसे ही मिलेंगे। अब समवन इज कॉलिंग यू, अरे आप सबसे पहले कोशिश करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उस चीज में हेल्पिंग वर्ब ढूंढते फिरे, और क्या है आई टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा कि कहां पर क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है। इससे पहले आप थोड़े छोटे छोटे वर्डों को बोलिए, 4 लोगों के सामने आप कोशिश करिए छोटे छोटे वर्ड देना। आप इसको देखिए आई गो को क्या है, ठीक है। सबसे पहला होता है, ढेर सारे वर्ड हैं, इसका अर्थ पहला मैं जाता हूं, यहां पर आप कर दीजिए। दूसरा है मैं जाऊं, सेम यही बोलेंगे, आई शुड गो, क्लियर है। लेकिन जब भी कभी कोई बोलता है, ठीक है, कि पानी गिलास ले आओ, तो कोई बोलता है ना, स्टूडेंट कहता था यस सर आई गो, ठीक है। डू आई गो नहीं बोलेगा भाई, आई गो यहां पर बोल देता है। एक सेंटेंस और हो जाता है, जैसे बाहर कौन गया, अगर उसने आई गो बोला तो क्या आई वेंट हो गया, आई वेंट नो डाउट, ये बिल्कुल सही है। जरा एक सेंटेंस आइए, कल एक न्यूज़पेपर ले लीजिएगा आप, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और उसको जरा गौर से पढ़िए उसकी हेडलाइन को, ठीक है। हेडलाइन पे लिखा होगा, अगर मान लीजिए लिखा हो कि अ मैन किल्स, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अ मैन, जरा और थोड़ा बड़ा से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। अ मैन
स्किल्स लिखा होगा, ठीक है। और यहां पर बोल दिया अ चाइल्ड। देखिए बड़े गौर से देखिएगा, फुल स्टॉप हो गया तो क्या बन गया, ता है ती है। ए मैन किल्स अ चाइल्ड, एक व्यक्ति बच्चे को मार देता है, यहां पर हो गया। अब देखिए फुल स्टॉप हट गया, क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बच्चे को मार दिया। यस या यस लगा है, मार दिया हो गया। जरा न्यूज़पेपर एक बार देखिए, कल देख लीजिएगा, कल परसों नरसों जब भी आपका मन करे उसे देखिए कि वास्तव में लिखा है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है, क्या करेंगे आप, मैं, यहां पर हो गया गया, ठीक है। यहां पर हल्का सा एक टेस्ट दे देता है, आई विल गो ना, यहां पर तो क्या, मैं जाऊंगा। आपकी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं कि आप सिर्फ सीखे। मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं कह सकता बिल्कुल गलत। आप ट्राई करें, मैं शुरुआती दौर बता रहा हूं कि आप सबसे पहले सीखें कि क्या बोलना है। मैं सिर्फ डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे बोला मैं जाऊं, तो यहां क्या मैं जाऊं, ये भी हो गया, मैं जाऊं, आज्ञा मांग रहा, क्या मैं जाऊं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस ढेर सारे होते हैं जिनको हमारे दिमाग में ये लगता है कि ये सब क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, आप, मैंने बताया आपको, आप चैट देखें किसी की, जैसे ढेर सारे यूट्यूब में हैं, उनको देखिए आप बिल्कुल वैसे ही पाएंगे। मूवी देखते हैं, उनको पर गौर करिए, क्या जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सही है या गलत है, आप बिल्कुल सही पाएंगे। चलिए आते हैं दैनिक बातों की ओर, जो रोज़ हमारे साथ घटित होता है, उनके साथ हमें क्या क्या कैसे बोलना चाहिए। सुनिए, पहला वर्ड है हमारा, जैसे कि मोस्टली लोग बोलते हैं यहां पर, ये थैंक्स भी बोलते हैं और थैंक यू, रिस्पेक्ट शो करने के लिए लोग बोलते हैं थैंक यू सर, ठीक है। यहां थैंक्स बराबर के लिए बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों बोल सकते, दोनों में से कोई एक बोलिए, लेकिन बड़ों से कोशिश करें थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू मामा, थैंक यू पापा, ठीक है, वट एवर जस्ट यू आर स्पीकिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक। आप देखिए पहला, ये क्या होता है, जैसे बराबर और छोटो, आई मीन टू से यंगर, ठीक है, जो आपसे छोटे हैं उनके लिए बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला थैंक यू, ठीक है, आप बोल सकते हो क्या, इट्स ओके, ये भी बोला जा सकता है। ये भी बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। आप दो बोल सकते दीजिए, ओके ही बोल दीजिए ना, व्हाट्स रॉन्ग, ऑल राइट बोल दीजिए, नहीं इट्स ओके बोल सकते हो, बोल सकते हैं सो ब्यूटी, नहीं बोल सकते हैं तो गलत नहीं है, आप छोटे से बड़ा बोल दीजिए। अब देखिए यहां पर रिस्पेक्ट देने के लिए क्या बोलते हैं, सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, कोई भी चीज सुधार कर बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ रटा जा सकता है, उसे बोला नहीं जा सकता है। एक सेंटेंस बोल लेंगे, दूसरा सेंटेंस ढूंढते रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे गलत सेंटेंस बोलिए जबरदस्ती, लेकिन पहले सीखने के लिए हमें सही गलत की ओर कम ध्यान देना है, ओके।
हमें सबसे पहले क्या बनना है? हैबिचुअल। वी मस्ट बी हैबिचुअल। अगर आप बन गए तो फिर आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे, तोड़ फोड़ करके बहुत जल्दी सीखेंगे। देखिए, रिस्पेक्ट देने के लिए क्या हम बोलते हैं? देखिए, यू आ, ठीक है, और यहां पर क्या बोलेंगे? वेलकम, और लास्ट में बोल दीजिए सर। यू आर वेलकम सर, ये आप कह सकते हो। आप कुछ ना बोलो, वेलकम अकेले बोल दीजिए, ये भी आपका सही है। वेलकम इतना बोलेंगे, दैट इज इनफ, ठीक है। वेलकम सर, ये भी सही है। यू आर वेलकम, ये भी सही बोल सकते हैं। फिर देखिए, दूसरा क्या बोल सकते हैं? इट्स माई प्लीजर, यहां साइड बोल सकते हैं। इट्स माई, क्या बोल सकते हैं? इट्स माई प्लीजर सर, ये भी बोला जा सकता है। जैसे कि आप छोटे छोटे वर्डों को, मैंने बताया आपको कि आप ले सकते हैं छोटे से वर्ड, ज्यादा आप बोल सकते हैं माई प्लीजर, ये भी बोल दीजिए। सबसे पहले आपका सबसे सरल शब्द क्या हो जाएगा? वेलकम सर, आपका स्वागत है कि आपने हमें थैंक यू बोला। आप छोटे लोगों को बोल सकते हैं। अब मान लीजिए किसको क्या बोले, सीखने में ऐसा होता है, जैसे किसी के सामने बोलते हैं थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्या बोले? अरे वेलकम अकेले रटिए आप, ठीक है। अगर आप मैच्योर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस कि हम क्या बोले, ये बात बिल्कुल तय हो जाएगी। फिलहाल तो अभी वेलकम से ही काम चलाइए, मोस्टली लोग बोलते हैं ना, आप भी बोलिए। अब देखिए, मान लीजिए कि आप वेलकम बोलते बोलते आप जब मैच्योर हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कुछ दूसरा बोला जाए, तो आप देख लीजिए माय प्लेजर, फिर डिफरेंसेस समझ लीजिए कैसे बोले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमको बोलना है कुछ चीजें, टेक फॉर एग्जांपल, ये दोनों तो आ गए होंगे अच्छी तरीके से। देखिए, दोनों हटा देते हैं। अब आता है आपका यहां पर, यदि अच्छा ना लगे, क्या बोलते हैं? यदि अच्छा ना लगे, मतलब कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं थैंक यू में, जैसे फास्ट फ्रेंड है, वो लोग थैंक यू बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। या कोई बहुत घनिष्ठ मित्र, ठीक है, फास्ट फ्रेंड, ठीक है, तो वो क्या है कि थैंक यू अच्छा नहीं लगता है, तो आप बोल सकते हो कैसे? मेंशन नॉट, ठीक है, और यार अगर बराबर का है, मेंशन नॉट यार, इट्स माई ड्यूटी, क्या बोलते हैं? इट्स माई, और यहां क्या बोल देते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी माने क्या होता है? कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेंशन नॉट माने क्या होता है? रहने दीजिए, तकल्लुफ ना करें। क्या क्या? देखिए, रहने दीजिए मतलब तकलीफ करने की, या तकल्लुफ ना करें, अर्थात थैंक यू की तकलीफ ना करें, मतलब ना ही बोले यार थैंक यू की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? मेंशन नॉट का मतलब रहने दीजिए, आप तकलीफ मत उठाएं इसकी, ठीक है। इट्स माई ड्यूटी, तो इट्स माई ड्यूटी हो जाएगा। ओके, ये दो चीजें आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये दो को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया कि आप किसी को बोले, इतना डिफरेंसेस ना जाने, आप छोटा सा बोले, वेलकम बोलना सीख लें, दैट इज इनफ, ठीक है। जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो डिफरेंसेस सीख लीजिए, डिफरेंसेस सीख करके फिर आप अलग अलग बोलना चालू कर दीजिए। आइए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। जैसे आया, एक होता है सॉरी, ठीक है, एक लापरवाही से बोल देते हैं क्या? सॉरी, ठीक है, हो गई गलती यार, ठीक है। एक बोलते हैं कैसे? सॉरी
सर, सॉरी दी, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं कि सॉरी देव, ठीक है, सॉरी मैम, कोई भी आप चीजें बोल सकते हो इनमें से। अब देखिए हमने बताया जैसे कि सॉरी एक जैसे वर्ड है, कॉमनली वर्ड लेते हैं सॉरी, ठीक है, एक लापरवाही वर्ड से हाँ यार गलती हो गई ना, सॉरी, वो एक्सट्रीमली, ठीक है, आपको दिखाना पड़ता नहीं गलती हुई है मुझसे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई सॉरी या सॉरी सर कोई बोल देता है आपसे, तब आप कैसे देखें? तो देखिए, फर्स्ट आप बोल सकते हैं नो मेंशन, ठीक है, अर्थ क्या हो गया? कोई बात नहीं, यहां पर यह हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये भी आप बोल सकते हैं डोंट माइंड, अर्थात कोई आपत्ति नहीं, क्या होता है? कोई भी आपत्ति नहीं, अर्थात मुझे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट बोल सकते हैं इट्स ओके। तो देखिए आपके पास 3 वर्ड आ गए, ठीक है, आप इनमें से कोई एक भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं नो मेंशन, डोंट माइंड, इट्स ओके, दो को भी बोल सकते हैं इट्स ओके, डोंट माइंड, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो आप छोटे मोटे वर्ड को आप ऐसे ट्राई करिए। ये रोज की भाषा में आने वाले वर्ड हैं जो यदा कदा टकरा जाते हैं ना समटाइम्स, ठीक है, इट स्ट्राइक्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जैसे हम कोई चीज किसी को देते हैं, दैट इज ए कॉमेडी वर्ड है ना। तो देखिए यहां पर आप ऐसे करिए, कोशिश करके सभी लोग बोल देते हैं टेक इट, गलत नहीं है, मैंने पहले बताया कि ये गलत नहीं है टेक इट, लेकिन आप इसको कोशिश करें हैव इट, और ये आपका हैव इट सर या कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या क्या हो सकता है। अगर आपने हैबिट बोला, आपके कहने के तरीके, यानी इंग्लिश का एक वर्ड कितने वर्ड लेके चलता है, जैसे हिंदी में होता है, ठीक है, हम कहते कुछ हैं उसके ढेर सारे अर्थ लगते हैं, वो कैसे होते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, हैबिट का मतलब होता है ले लीजिए, एक ये हो गया आपका, पी लीजिए, खा लीजिए, रख लीजिए, इतने वर्ड हो गए। फिर एक और देखिए, ठीक है, प्रयोग कीजिए, अर्थात इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैबिट बोल दिया, हैबिट के ढेर सारे अर्थ हैं, इनको आप बोल सकते हो। किसी ने पेन मांगा आपसे कि भैया अपना पेन दे दीजिए, ठीक है, तुरंत निकाला हैबिट सर, ठीक है। या एक गिलास पानी किसी ने कहा, आप गिलास में पानी देने जा रहे हैं किसी को, हैबिट सर, ठीक है। आप ऐसी बातों को बोल सकते हो, इसके सारे अर्थ बिल्कुल क्लियर है। हैबिट करके वाटर ना बोल देना, हैबिट वाटर ना, अरे भाई दिख रहा है वो चीज़, ठीक है, हैबिट बोलिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत लगाइए। छोटे छोटे वर्ड आपके आदतों को चेंज करेंगे और फिर अच्छी तरीके। देखिए इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं चाह जाऊँ कि कुछ ऐसे ब्रिलियंट होते हैं जो बहुत ही बोलने में फॉरवर्ड होते हैं, जिनकी हिंदी ही बहुत तेज होती है और अपनी कई तरह बातें से बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से 3 या 4 दिन, इससे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में लगेगा भी नहीं उनको समय, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हेजिटेशन क्या होती है, खत्म होती है, वो बोलना चाहते हैं और बस उनको ज़रा से एक कड़ी मिला के बता दो ऐसे 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 बात करिए तो दे विल स्पीक। आई हैव डन इट, मैंने ऐसा किया है कि कई लोगों को सिखाने की कोशिश की तो बहुत जल्द सीख गए, मुश्किल से 2-3 क्लासों में, ठीक है सर इनफ,
ठीक है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें तो आती हैं, क्योंकि मार्केट में रहने से बड़े हैं वो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी जानते हैं। हल्के से सेंटेंस को बता दिया, सर मेरे माइंड में इंग्लिश है, मुंह से नहीं आती है, तो देखिए उसके तरीके भी होते हैं, और आफ्टर आई विल टेल यू, ठीक है, मैं बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है, छोटे छोटे वर्डों को लेकर चलिए और आप बिल्कुल सही पाएंगे। तो देखिए ये आपको आ गया। अब देखिए यहां पर एक ये रोज की जिंदगी है, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है, और ये कब यूज किया जाएगा? जब कोई चीज आप क्या है किसी को दें, तब इस वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। देते समय यहां पर ये बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। अब जब आता है कि मुझे लेना है, मंगवाना है कोई चीज, ठीक है, तो देखिए दोनों के अर्थ देखिए। सबसे पहले जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और किसी होटल पे आप बैठते हैं, ठीक है, और वेटर से कहते हैं गिव मी वाटर, तो थोड़ा सा खराब लगता है ना, चार लोग हंसेंगे। थोड़े से चीज़ों को जान लीजिए, ठीक है। देखिए जब कोई किसी के पास हो, ठीक है, यहां पर तब आप बोल सकते हैं क्या? गिव मी। जब कोई, टेक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास पेन है, आप हमको बोल सकते हो सर प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, गिव मी जैसा स्टैंडर्ड है आपका उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। गिव मी, मुझे दे दीजिए, तो यहां पर आप बोल सकते हो, ठीक है, गिव मी 1 ग्लास वाटर, अगर उसके पास पानी उस समय है तो। अगर नहीं है, मंगवाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? गेट मी, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ले आओ, ठीक है, मेरे पास। आप कुछ भी लगा लीजिए यहां, ठीक है। गेट मी योर नोटबुक, अपनी किताब मेरे पास ले आओ, ठीक है। अब यहां पर गेट मी योर बुक, यहां पर भी हो जाएगा। गेट मी योर पेन। अब कोई भी चीज, यानी उसके पास है नहीं, अभी क्या है, आप लाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, गेट मी 1 ग्लास वाटर, आप बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, आप बिल्कुल अभी आप चीरा फाड़ी सेंटेंस की मत करिए, ये गलत है, ये सही है, मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है। अभी हाल में ही मैं सुन रहा था ये सेंटेंस गलत है, ये चीज़ गलत है। मेरे सामने ऐसे बहुत से दौर आए जहाँ पर लोग कहते हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि अरे भाई इनकरेज करिए, उसको बोलने तो दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंग्लिश स्पोकन इज़ वेरी ईजी, ठीक है, ये बहुत सरल है। इंग्लिश स्पीकिंग भी बोल सकते हो, इज़ वेरी ईजी, लेकिन समझना वो थोड़ा सा कठिन है। समझने में वो क्या कह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप किसी अंग्रेज से बात करते हैं, छोटे छोटे कई लोगों को देखिए हिम्मत करके बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, बेचारे नहीं जानते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश वर्ड जानते हैं, 1-2-4 वर्ड जानते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं अच्छी खासी इंग्लिश बोलने के लिए, और फिर उसके बाद फ्लुएंट बोलने लगते हैं। क्या अंग्रेज उनसे कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश गलत है? आप उनसे बातचीत करके देखिए, छोटे मोटे वर्ड बोलिए, उनसे कोई ये वर्ड नहीं कहेगा कि मेरी गलत है, तुम्हारी इंग्लिश गलत है, ये है वो है, नोबडी विल, ठीक है, कोई भी नहीं ऐसा कहेगा कि आपकी इंग्लिश गलत है, अगर वो वास्तव में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जैसा नया दौर चल रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जाहिर है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है, छुटपुट आना चाहिए, आपके थोड़े से स्टैंडर्ड चेंज होंगे, आप जहाँ जाते हैं आपको थोड़ा सा मान सम्मान मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक होता है कि मैंने आपको बताया, वो क्यों आपको अच्छे रहना है। देखिए सुख दुख टेंशन, ठीक है, बोरिंग सबके पास आती है, उसमें अपने आप को मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी कला है। क्यों? आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है पानी है। कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहा, मौके आपको दे रहा है, उसको आपके चेहरे से ये नहीं मतलब है कि आपको टेंशन है कि क्या है, ठीक है, आपको काम पाना है। अगर वो देखेगा कि आप एक्टिव हो तो ऑब्वियसली ही विल गिव यू वर्क, अदरवाइज नेग्लेक्ट कर देगा, कहेगा अरे बोरिंग
पी सही है, ठीक है। इसको कुछ भी ना दिया जाए, फालतू का काम करेगा। इसका वैसे भी इसके चेहरे में 12 बजे हैं, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि आपने आपको एक्टिव रखिए, ठीक है। इसी क्लास में बीच में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको लेकर ढेर सारे लोगों के बीच में मतभेद है, डिफरेंसेस बहुत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। आपको बताएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। एक हमारा वीडियो जरूर ऐसा पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी की बात क्या थी मेरी कि गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, बोल सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट बोल दीजिए, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। आप ऐसे बोलिए। अभी तो आपको ऐसे ही काम करना है ना, जो भी आपको जो भी मंगवाना है, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। अगर बोल देंगे तो गलत नहीं होगा। और मैंने जैसे बताया गेट मी, इसको भी आप बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। बच्चों से है गेट मी योर नोटबुक, तुरंत बच्चा किताब निकालेगा, आपको दे देगा, ठीक है। आइए, अभी तक बात चल रही थी कि अभी हमें मांगने की और देने की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, कोई चीज अगर हम किसी से लेते हैं, देखिए लेने पर कोई भी चीज आप लेते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या, थैंक्स, या रिस्पेक्ट शो करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक है। और ना लेने पर नो थैंक्स, ये बोल सकते हैं, ठीक है। आप दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हमारी समझ में अच्छी तरीके से आने चाहिए कि हाँ ठीक है, चलो बोल दिया। भूल जाते हैं, बार बार वीडियो देख लीजिए, फिर बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे आपको मैच्योरनेस जरूर आएगी, ठीक है। फिर सेंटेंस जोड़ना भी सिखा देंगे, आएगा। मैंने तो 20-25 दिन बहुत कहा है, मुश्किल से 15-20 वीडियो में ही बहुत कुछ होगा, ठीक है। आप उनको बार बार देखेंगे, आप बिल्कुल पाएंगे कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, किसी से आप क्या कहते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब इसमें एक कोशिश करेंगे कि जैसे मॉर्निंग बोलिए, मॉर्निंग नहीं है, ठीक है। अगर बोल भी देंगे तो यहाँ अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्टार्टिंग है, धीरे से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे AIOU, ठीक है, ये वर्ड के बाद अगर आता है तो नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो अभी आप थोड़ा सा मैच्योर होने में 10-12 दिन लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। गुड मॉर्निंग किसी ने बोला, पहली बात तो आप में जैसे ही कोई मिले, कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है, गुड मॉर्निंग अंकल, ठीक है, तो जाहिर है अगर आप बोलते हो तो आपके लिए अच्छा हुआ। दूसरा देखिए, अगर आपको कोई बोल देता है, आप वही जवाब दे दीजिए, गुड मॉर्निंग, सेम वही जवाब दीजिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये कार्यक्रम आपका शाम तक चलता रहेगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, मैंने देखा है कि लोग इतने खुशी हो जाते हैं, खुशी में या टेंशन में या दुख में, शाम को ही मिले गुड मॉर्निंग, मुंह से निकला, नहीं बोला, तो अगर गलत हो गया फिर थोड़ी देर रुक के आप बोल दीजिए। रुक के क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग सर, देखिए गलत तो निकला ही मुंह से, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग के प्रूफ करने के तमाम होते हैं कि जब पहली मुलाकात होती है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ढेर सारे लोगों ने उस बात को क्या है छिपाने के लिए ऐसे आर्ग्यूमेंट बताए, बहस ऐसी की कि इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। आपको आ जाता है समझ में, दोबारा बोल दीजिए गुड इवनिंग सर, ठीक है। यहाँ तक ये कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तो जो सेम है वो बोलना है आपको, गुड मॉर्निंग किसी ने बोला वही जवाब दीजिए, और ये शाम तक कार्यक्रम चालू होगा। जैसे गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए, रात तक मिलने पर आप यही बोलेंगे क्या, गुड
इवनिंग। ठीक है, आप ऐसे बोलिएगा गुड इवनिंग। और रात में 11 बजे तक भी मिलते हैं, 12 बजे तक भी मिलते हैं, तो गुड इवनिंग ही मिलने पर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि और रात में, ठीक है, क्या होता है कि हम जाते समय, रात में जाते समय आप बोल सकते हैं गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट का शुभ रात्रि, यही तो अर्थ होता है। तो आप यहां पर गुड नाइट बोल सकते हैं जाते समय कि शुभ रात्रि। यहां पर आपका इसी तौर पे हो जाएगा। ये जाते समय की बात हुई। और दिन में जाते समय क्या होगा, देखिए यहां पर ये इतना क्लियर हो जाएगा आपका। फिर देखिए दिन में जाते समय आप क्या बोल सकते हैं, हैव अ गुड डे, ये बोला जा सकता है। ठीक है, आपने हैव ए गुड डे बोला, ठीक है, या आपसे क्यों बोला, तो यहां पर आप बोल सकते हैं, देखिए हैव अ नाइस डे, यहां पर ऐसे बोले, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई बोल दीजिए। जैसे आप दोस्तों से अलग होते हैं, आप बातचीत करते हैं किसी से, तो तुरंत बोला हैव अ गुड डे सर। ठीक है, या जाहिर है कि बड़े लोग हैं वो आपसे ही बोलेंगे, बराबर में ही अक्सर बोलते हैं, उनसे तो गुड नाइट ही बोलते हैं, सॉरी उनसे तो जो भी बोला गुड डे सर। ठीक है, या हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। जैसे अलग होते, देखिए मिलते समय और जाते समय आप बड़ों से बस यही यूज़ कर सकते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलते समय, मिलते समय और चलते समय आप दोनों बोल सकते हैं गुड इवनिंग या ठीक है गुड आफ्टरनून, जो समय जैसा दिखता हो वैसा आप बोलिए। देखिए सुबह के समय 11 बजे तक क्या होगा, गुड मॉर्निंग होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, गुड आफ्टरनून हो जाता है। 4 बजे गुड इवनिंग चालू हो जाता है। तो आप बड़े लोगों से जब कभी मिले तो ऐसी बात करें। ठीक है, मिलते समय और जाते समय दोनों तरह से बोल सकते हैं बड़ों से। और ये क्या हो गया, ठीक है, ये जो है दोस्तों में आपस में फ्रेंडली यही चलता है। क्या दिन में जाते समय क्या बोलेंगे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है, ऐसे चलता है ना। तो ऐसी छोटी मोटी इंग्लिश को आपको बोलना है, छुटपुट चीज़ों को अपने रोज की जिंदगी में, ठीक है, आपको बोलना है। छोटे छोटे वर्ड आप लेके चलें। ठीक है, फिर आपको टेंस बताते हैं। टेंस ऐसा नहीं कि वो 12 सेंटेंस पूरे महीने पढ़ाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं चलना है। बहुत सरल तरीके हैं, उनके एक एक बोलने के तरीके कई होते हैं। मैं बताऊंगा कि वहाँ पर ग्रामेटिकल का क्या रूल है और क्या नहीं है। फिलहाल तो अभी आपको जैसे जैसे बताया कि दो दो वर्ड आपको बोलने हैं, छुटपुट वर्ड स्टार्ट करिए, बोलना शुरू करिए। ठीक है, और ऑब्वियसली आई प्रॉमिस यू आफ्टर एट ऑल whatever just you are listening to me and whatever just you are watching, after 10 or 12 days you will find yourself a good English speaking, बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग पाएंगे। ये जरूरी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बोला जा सकता है। एक ढेर सारा मार दीजिए लेक्चर लंबा चौड़ा, ठीक है, सामने वाले के पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड एवरीबडी, लोगों को समझाने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, और क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे और बिल्कुल आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। थैंक यू।